क्या आप जानते हैं कि आखिर जुड़वा बच्चे यानी कि ट्विंस कैसे होते हैं? और साथ ही आप जानेंगे कुछ चौंकाने वाले ऐसे फैक्ट्स जो जुड़वा बच्चों के बारे में हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि एक महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है और बच्चे ट्विंस में डिवाइड कैसे होते हैं। तो दोस्तों, हर महीने एक अडल्ट फीमेल की ओवरी से एक एग रिलीज होता है। ये एग ओवरी से रिलीज होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाता है, जहां पर ये एक स्पर्म के साथ जुड़कर जाइगोट बन जाता है और धीरे धीरे डिवीजन करता हुआ यूट्रस में दाखिल हो जाता है और फिर यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है। यहाँ ये ग्रो करने लगता है और डिवाइड और मल्टीप्लाई होते हुए एक कंप्लीट बेबी में डेवलप हो जाता है। लेकिन ट्विंस के मामले में फीमेल्स के यूट्रस में एक के बजाय दो बेबी एक साथ डेवलप होते हैं। ट्विंस दो प्रकार के होते हैं, डाइजिगोटिक ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस और मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस। डाइजिगोटिक ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस तब होते हैं जब फीमेल की ओवरी में एक के बजाय दो एग्स एक साथ रिलीज हो जाते हैं, और ऐसा ज्यादातर हार्मोनल डिसबैलेंस या फर्टिलिटी ड्रग्स के यूजेस की वजह से होता है। इन दो एग्स को दो अलग अलग स्पर्म्स फर्टिलाइज कर देते हैं और इस तरीके से दो जाइगोट बन जाते हैं। फिर ये दोनों जाइगोट यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद दो बच्चों में डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग एग्स और दो स्पर्म के मिलाप से बनते हैं। इसलिए ये जुड़वा बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं। डाइजिगोटिक ट्विंस सेम के भी हो सकते हैं, जैसा कि दोनों मेल्स या दोनों फीमेल्स या फिर डिफरेंट्स के भी हो सकते हैं। यानी कि एक मेल और एक फीमेल डाइजिगोटिक ट्विंस ज्यादातर यूट्रस में डिफरेंट प्लेसेंटा शेयर कर रहे होती है। अब बात करते हैं मोनोजाइगोटिक की, यानी आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में। इस केस में ट्विंस नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट के एबनॉर्मल तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड होने से बनते हैं। जाइगोट के डिवाइड होने के बाद इसके दोनों हिस्से दो अलग अलग बेबीज में डेवलप होने लगते हैं। अब क्योंकि ये दोनों बच्चे एक ही जाइगोट से बनते हैं, इसलिए ये ट्विंस दिखने में सेम यानी कि आइडेंटिकल होते हैं। इसी वजह से ऐसे ट्विंस को आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। अगर आपके परिवार में पहले भी जुड़वा बच्चे पैदा हो चुके हैं तो काफी संभावना है कि आपको भी जुड़वा बच्चे हो। आंकड़ों के मुताबिक जुड़वा बच्चों की संभावनाएं 3% तक हो सकती हैं। अधिक उम्र के बाद कंसीव करने पर जुड़वा बच्चों की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा दुनिया में कुछ ऐसे समूह या जाति है जिनमें भी जुड़वा बच्चे ज्यादा होते हैं। जैसे अफ्रीका के लोगों में जुड़वा बच्चे ज्यादा पाए जाते हैं। कई बार IVF या टेस्ट ट्यूब होने के बाद मां में जुड़वा बच्चे पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टडीज बताती है कि पिछले 2 दशकों में जुड़वा बच्चों का पैदा होना काफी आम हो गया है। क्या इसके पीछे की वजह जानते हैं आप? एक्सपर्ट के मुताबिक पहले की तुलना में अब औरतें देर से मां बन रही हैं। 30 साल की उम्र के बाद ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरी वजह है IVF यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसी तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल। इनमें से भी एक से ज्यादा बच्चे पैदा होने की संभावना बनी रहती है।